क्लास 12 के प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इंटीग्रेशन चैप्टर खोल के उसके सारे के सारे फॉर्मूले और सारी की सारी फॉर्म को पढ़ लेना। इंटीग्रेशन आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा आप क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर दोगे, उसे आप एंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब जिन बच्चों को फॉर्मूले याद है तो इस क्वेश्चन को करने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आइए एक तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। ये लिखा है साइन की पावर 6x। आपको कोशिश करनी है कि जो पावर 6 है इसे आप कितनी छोटी पावर कर सकते हो। तो हमने इसे लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। सेम वे में इसे हमने लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और डिवाइडेड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख लिया। यहां पे बन गया बेटा आपका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्लास 9th में पढ़ा था आपने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तो हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस के ए इंटू बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोस की पावर 4x डिवाइडेड में हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना स्टेप समझ आ गया आपको। हमने आइडेंटिटी यूज की ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पहुंच गए। अब देखो ये आइडेंटिटी बन चुकी है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। और ये जो बचा है, ठीक है, साइन की पावर 4, अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं, मतलब साइन की पावर 4x के नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। मतलब डिनोमिनेटर को तीनों के नीचे सेपरेट कर दें तो यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो बच गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, बचा -1। यहां पे कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 बचे, तो कोस अपॉन साइन होता है कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, सेपरेट करने के बाद आप यहां पहुंच गए। अब क्या कर सकते हो आप सबका इंटीग्रेशन अलग ले लो। टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हो गया आपका 1 डीएक्स प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अभी तक इंटीग्रेशन का कुछ भी रोल नहीं था, ये तो आपको नॉर्मल आपने 10th में भी सीखा था, वही हमने काम किया है। अब देखो इंटीग्रेशन का रोल यहां पे आ गया। अगर अब आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप इतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे, आगे नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा एक बार फॉर्मूले याद कर लेना। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता तो हमें क्या पता है, हमें पता है टेन स्क्वायर को सेक में लिखना पड़ता है। तो हम इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है, मतलब फॉर्मूला होता है 1 का इंटीग्रेशन आप कर जाओगे। ऐसे ही कोट स्क्वायर एक्स का भी नहीं होता। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स -1। इतना क्लियर हो गया। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा 10x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये भी 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोट एक्स, तो यहां पे आ गया माइनस के कोट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और आपको पता है साथ में कांस्टेंट c आता है। तो आंसर क्या आ गया आपका फाइनल आंसर 10x माइनस के कोट x माइनस के x कितना हो गया 3x प्लस c। ये था बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार रिपीट जरूर कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है e की पावर x इंटू में साइन 4x -4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस 4x। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में e की पावर x दिखे तो आपने पहले ट्राई करनी है कि क्या e की पावर x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, आपने ट्राई करना है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर आ जाए तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट होता है e की पावर x एफ एक्स। ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो ट्राई करते हैं कि क्या ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, और नहीं है तो फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा आपको। e की पावर x, अब ये लिखा है बेटा साइन 4x, तो साइन 4x को क्या लिख सकते हो आप, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। ठीक है, मतलब जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल हो जाता है। तो ऐसे हम साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, 4x का हाफ हो गया 2x, ये -4 एज इट इज, और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि इसका भी हाफ एंगल। तो ऐसे ही 1 अगर निगेटिव हो तो साइन में होता है, और पॉजिटिव हो तो वो कोस में कन्वर्ट होता है, इतना ध्यान रखना। तो 1 माइनस कोस 4x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर 4x का एंगल हाफ 2x। क्लियर हो गया। e की पावर x, एक काम करते हैं सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि साइन 2x नीचे भी लिखा है ऊपर भी लिखा है। तो 2 साइन 2x इंटू कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2x -4 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, e की पावर x बाहर ही चल रहा है, कोस अपॉन साइन होता है बेटा कोट 2x, इससे कैंसिल हो गया 2, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर x को अगर ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 2x dx। इतना क्लियर हो गया। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहां पहुंच गए। अब मैंने क्या कहा था, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएट। अब देखो, अगर मैं कोट 2x को फंक्शन मान लूं, fx मान लूं, अगर मैं fx कोट 2x को मान लूं, तो आप चेक करो f डैश x क्या आ रहा है, कोट x डैश का मतलब डिफरेंशिएट, कोट x का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का मतलब 2x। क्लियर है, अब 2x का होगा 2, और देखो बेटा एज इट इज यही लिखा है। ठीक है, यानी कि हमारी जो ये मैंने फॉर्म बताई थी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये वाली फॉर्म बन गई, वेयर एफ एक्स इज कोट 2x एंड एफ डैश एक्स इज माइनस के 2 कोसेक स्क्वायर 2x। तो इस फॉर्म का रिजल्ट क्या आएगा, इस फॉर्म का रिजल्ट आएगा e की पावर x एफ एक्स क्या है आपका, कोट 2x प्लस c साथ में आता है। तो ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको e की पावर x दिखे बाहर है, तो आपने ट्राई करनी है ये वाली फॉर्म बनाने की। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन e की पावर x में इसी फॉर्म के होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आया हुआ है, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचोगे हमें ये पता है कि अगर न्यूमरेटर में बड़ी पावर हो और नीचे डिनोमिनेटर में छोटी पावर हो या इक्वल पावर हो, तो पहली स्टेप डिवाइड करने की होती है। अब ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, यानी कि डिवाइड तो अभी करना नहीं है हमें। अब और क्या कर सकते हो आप, अब देखो नीचे वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, 12 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप लग रही है आपको, है ना, और 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए वो हो जाएंगे बेटा 4 और 3। यहां से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां से 3 कॉमन लिया तो ये भी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है, एक्स स्क्वायर नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमारा क्वेश्चन घूम के यहां पे आ गया। ठीक है, हमने स्प्लिटिंग की, स्प्लिटिंग के बाद हमारा क्वेश्चन ये आ गया। अब ये कौन सी फॉर्म है, अब देखो ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे क्वाड्रेटिक के फैक्टर है। ठीक है,
तो अगर मैं लेट कर लूं बेटा एक्स स्क्वायर को टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर ले तो ये फॉर्म बन जाएगी टी अपॉन में टी माइनस 4 और टी प्लस 3। इतना ठीक हो गया। अब ये फॉर्म पढ़ी आपने, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन चुकी है आपकी, टी अपॉन में टी माइनस 4 और इंटू में टी प्लस 3। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो पहले हम उनके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे लिखा जाता है, लीनियर के न्यूमरेटर में कांस्टेंट ए और बी चलते हैं, तो ए के नीचे लिख लो टी माइनस 4 और दूसरा, क्योंकि दूसरा भी लीनियर है तो बी अपॉन में टी प्लस 3। इतना क्लियर हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, टी माइनस 4 इंटू में टी प्लस 3, इसका एलसीएम आ गया टी माइनस 4 इंटू टी प्लस 3, ए के साथ आ जाएगा टी प्लस 3 और बी के साथ आ जाएगा टी माइनस 4। इससे कैंसिल हो गया। कंपेयर करके टी कितना आ गया, ए टी प्लस 3 इंटू बी टी माइनस 4। ठीक है, अब ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी। क्या करेंगे, यहां से टी की वैल्यू अगर मैं इसे 0 से कंपेयर करूं टी की वैल्यू 4 आएगी, तो एक बार कर दो पुट टी को 4। तो जब हम टी को 4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे 4 तो 4 माइनस 4 0, ये 0 हो गया, बचा क्या 4 इज इक्वल्स टू ए 4 प्लस 3 7, यानी कि 7a। तो यहां से हम बोल सकते हैं a की वैल्यू तो आ गई 4/7। ठीक हो गया। सेकंड केस में t की वैल्यू क्या रखेंगे, -3। जब t की वैल्यू -3 रखेंगे यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, यहां पे -3 -4 माइनस के 7b और यहां पे -3, तो माइनस से माइनस कंपेयर किया, b की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। क्लियर हो गया। हमने a और b दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। a और b की वैल्यू को पुट कर दो यहां पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है 4/7, तो यहां पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 4/7 t माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 3/7 और ये t प्लस 3। क्लियर है बेटा। अब ये इसके इक्वल था और t हमने क्या लेट किया था, t हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो जो लेट किया था उसे दोबारा से रिप्लेस कर दो, क्योंकि अभी हमें इंटीग्रेशन करना है। 4/7 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये जो हमने लेट किया था t को एक्स स्क्वायर, हमने दोबारा से उसको रिप्लेस कर दिया और ये आ गया आपका इंटीग्रेशन dx 4/7। इसे क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां से 3/7 बाहर आ गया, यहां से हो गया x का स्क्वायर प्लस 3 होता है √3 का स्क्वायर। अब अगेन बेटा ये इंटीग्रेशन की फॉर्म बन चुकी है, इनके भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा था सबसे पहले इसके फॉर्मूले लर्न कर लो। ये फॉर्मूला है बेटा 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका रिजल्ट होता है 1 में 2a, 1 में 2 इंटू ए कितना है 2, a है 2, log x माइनस ए, x माइनस 2 अपॉन में कितना x प्लस 2। ठीक है, और ये वाली फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है 1 में a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 3/7 तो बाहर चल रहा है, 1 में a कितना है √3, tan इनवर्स x ही है, x अपॉन ए कितना हो गया √3 प्लस c, और जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया आपका 1/7 log x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 प्लस √3 से 3 गया तो हो गया √3/7 tan इनवर्स x अपॉन में √3 प्लस c। ये आ गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो तीनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए थे। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं। थैंक यू।